हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी तरीके के एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम में ये रेलेवेंट टॉपिक होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे तो ये आप सभी को पता ही होगा, बट एक जनरल बात इस टॉपिक के बारे में कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आर दी टर्म्स रिलेटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अगर मनी इन्वॉल्व नहीं होगी तो ना तो आप प्रॉफिट का कोई मतलब है, ना ही लॉस का कोई मतलब है। मतलब नफ़ा और नुकसान तो कहीं रहा ही नहीं ना, अगर पैसा नहीं है तो इन्वॉल्व। Whenever a purchased article is sold, then either profit is earned or loss is incurred. जब कभी भी हमने खरीदा हुआ आर्टिकल, कोई सामान खरीदा हुआ, बेचा, तभी एक प्रॉफिट या लॉस हम इंकर कर सकते हैं। मतलब तभी नफ़ा और नुकसान कैलकुलेट कर पाएंगे हम, क्योंकि हमें पता होगा कि उस सामान की कितनी वैल्यू है, कितना हमने उस पर खर्चा किया और कितना हमें उससे मिल पाया। तो इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में जो पॉपुलर टर्म्स हैं, वो जिनसे आपका हर क्वेश्चन में पाला पड़ेगा, वो होंगी प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इन टर्म्स के बारे में हम अभी और बात करते हैं। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं किस टाइप के टर्म्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। पहली टर्म तो हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। इसका शॉर्ट फॉर्म होती है सीपी। दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि जिस प्राइस पे, जिस अमाउंट पे हमने इस सामान को, किसी भी आर्टिकल को खरीदा है या उसे बनाया है, वो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। यानी कि जितना भी उसमें हमारा खर्चा लगा है वो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। दूसरी टर्म है सेलिंग प्राइस, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम एसपी यूज करते हैं। दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। यानी कि जिस प्राइस में हमने इस आर्टिकल को बेचा, जिस आर्टिकल को हमने बनाया या जिस पे हमने खर्चा किया था खरीदने में, उसको हमने जितने अमाउंट पे बेचा, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। तीसरा टाइप के चार्जेस होते हैं, प्राइसेस होती हैं आपकी ओवरहेड चार्जेस। सच चार्जेस आर लाइक एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑन कॉस्ट प्राइस। जैसे कि आपका लगा लीजिए फ्रेट हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया। पर एक बात का ध्यान रखिए, इस टाइप के चार्जेस ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं दिए होते हैं। इफ़ दे आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन दे आर नॉट कंसिडर्ड। स्पेशली हम कोई चार्जेस कंसिडर नहीं करेंगे अपने क्वेश्चन में। जितना दिया है उतने से ही हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो ओवरहेड चार्जेस में, इफ़ दे आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, तो इनके बारे में सोचना भी नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रॉफिट और लॉस। इनको तो समझना ही, अच्छे से रटना ही पड़ेगा। वैसे ही जानते भी होंगे आप सभी। प्रॉफिट तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। यानी कि जब हमने किसी एक सामान को बेचा, उससे ज़्यादा में जितने में हमने उससे खरीदा था, तो हमने डेफिनेटली एक प्रॉफिट, एक मुनाफा कमा लिया। मतलब कि अगर हमने 80 रुपये में एक चीज़ खरीदी थी और उसको बेच हमने 100 में दिया, तो हमें 20 रुपये का मुनाफा हो गया। वेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्राइस मोर दैन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट इज अर्नड। वहीं पे ही लॉस बिल्कुल ही उल्टा है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम होता है सीपी से, तो डेफिनेटली हमको एक लॉस हो रहा है, हमको नुकसान हो गया ना। मतलब कि हमने बेचा 80 में, जो कि हमने खरीदा था 100 में। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्राइस लेस दैन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन लॉस इज इंकर्ड। आगे अब हम कुछ रूल्स और कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, ताकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी आप कर सकें। हाँ, तो अब हम टेक्निक्स पे आ गए। तो बेसिक फार्मूलाज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। पहला फॉर्मूला आप सभी ये जानते ही हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा डेफिनेटली प्रॉफिट ही आएगा। दूसरी तरफ लॉस तभी होगा अगर हमारी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी है। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, चाहे दोनों में से कुछ भी हो, हमेशा निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस पर ही। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैसे ही लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी यही है, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्योंकि ये चीज़ ध्यान में रखिए, हमारे को नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, हम उसको अपनी कॉस्ट प्राइस पर ही नापते हैं। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। हाँ, तो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज में
अगर हमें सिर्फ सीधा सीधा सेलिंग प्राइस निकालना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें गेन परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंटेज। मान लीजिए हमें 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस 25 अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, आपका डायरेक्टली निकल के सीपी ही एसपी ही आएगा, सेलिंग प्राइस ही आएगा। उसी तरीके से आप नेक्स्ट फार्मूलाज देख लीजिए, ये सेम लाइन पर ये फार्मूलाज हैं और ये इतने शॉर्टकट फार्मूलाज हैं और बिल्कुल इनसे एक्यूरेट आंसर आएगा। इनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा और बिल्कुल ही एक्यूरेट आंसर आपका आएगा। एक बार इन फार्मूलाज को आप बस थोड़ा सा इन्हें समझ लीजिए, ये याद अपने आप ही हो जाएंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकल के आएगी? कॉस्ट प्राइस डेफिनेटली कम होगी, तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर कम होगा और नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए। तो नीचे 100 प्लस गेन परसेंटेज नीचे आ जाएगा, जो ऊपर जो एसपी के फॉर्मूला में ऊपर था वो अब नीचे आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए बस, और इनटू आप कर दीजिए सेलिंग प्राइस। वैसे ही अगर ये तो थे आपके गेन फॉर्मूला, गेन परसेंटेज अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो वैसे ही आप सीपी में क्या करिए, 100 नीचे 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर दीजिए, लॉस परसेंटेज हमेशा माइनस होगी। एसपी के फॉर्मूला में गेन परसेंटेज की जगह वैसे ही माइनस लॉस परसेंटेज कर दीजिए इंटू सीपी और एसपी, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। उसी तरीके से ये आपके फॉर्मूलाज जो हैं चारों के चारों आपको हमेशा ही बिल्कुल ही सटीक एसपी और सीपी देंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको क्वेश्चन में दिया हो, अगर एसपी मांगा है तो आपको सीपी दिया हो, अगर सीपी मांगा है तो एसपी दिया हो और साथ में गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो क्वेश्चन में। एक बार आप इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए और इन फॉर्मूलाज को याद कर ही लीजिए। माइंडेड ये वो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर के लिए तो बहुत ही ध्यान रखने पड़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, ये तो हमने आपको बताया। प्रॉफिट या लॉस हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा, उनकी परसेंटेज। अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया है तो फिर हम वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन गेन से 45%, देन एसपी और सेलिंग प्राइस विल बी 145% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ये तो है ही, अगर आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और 45% के प्रॉफिट पे आपने उसे बेच दिया, यानी कि आपने उसे 145 में बेच दिया, तो एसपी आपका अपने आप ही 145% हो गया ना ऑफ डी सीपी। वैसे ही अगर आपने कोई आर्टिकल 25% के लॉस पे बेचा है तो आपका एसपी जो है वो कम हो जाएगा सीपी के। यानी कि अगर इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन लॉस से 25% लॉस है इतना, देन सेलिंग प्राइस विल बी 75% ऑफ द सीपी। ये तो हमने आपको फॉर्मूलाज में बताया, ये आप समझ सकते हैं उसी से। हाँ, तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। A man buys an article for rupees 300 and sells it for rupees 900. Find profit या लॉस। इधर हमको साफ साफ दिख रहा है कि एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस से ऊपर है। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 900 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 600। 600 रुपये का प्रॉफिट इस आदमी ने कमा लिया। एक एग्जांपल ये देखिए, रमन परचेज्ड अ कार फॉर रुपीज 5 lakhs एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 4 lakhs। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन। इधर भी हम क्या नोटिस करते हैं कि इधर जो एसपी है ना, सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से कम है। 5 लाख में खरीदी, 4 लाख में बेचती। इसमें हमें वैसे ही समझ में आ गया 1 लाख रुपए का कहीं ना कहीं इनको नुकसान हुआ है, वो ही हमारा लॉस है। पर इधर ध्यान करने वाली बात यह है, याद ये कर लीजिए कि लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 1 लाख रुपए का लॉस। यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है आज पहली वीडियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। हाँ, नेक्स्ट वीडियोस हमारी आएंगी ही ज़रूर जल्दी से ही इसी टॉपिक पे, आप उनको देखते रहिए।